हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 4 को, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और एग्ज़ाम में बार बार इसके पूछे जाने की संभावना होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है ना कि बहुत सिंपल है, बट इसमें क्या है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन डाला गया है, ताकि मतलब बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती है इस प्रश्न को बनाने में। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को किस तरह से करना है वो हम आपको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। पहले हम लोग इस प्रश्न को समझ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग आगे इस प्रश्न को किस प्रकार करना है वो देखेंगे। अभी हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, ठीक है, यानी हमको एक वृत्त खींचना है। ठीक है, इस प्रकार हमने एक स्टेप को आपको समझते चलना है। आपको आप वीडियो को पॉज करके 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लीजिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर इसकी क्या है? त्रिज्या है। क्या है? वृत्त पर एक, हाँ ठीक है, वृत्त मतलब वृत्त बोल दिया, मतलब क्या है ना कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आपको वृत्त खींचना है। उसके अगला स्टेप में आपको क्या करना है? उसी पर क्या है, वृत्त पर, इस वाले वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा आपको खींचनी है। मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से 2 स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा क्या है ना, 60 डिग्री का कोण के साथ झुकी हो। ठीक है, कितने डिग्री के कोण के साथ? 60 डिग्री के कोण के साथ झुकी हो। यहाँ पे आपको क्या है, परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो हमको पहले इस प्रश्न को समझना है। इस प्रश्न का जो मतलब हम लोग बनाएंगे वो जो बनने के बाद जो आएगा वो कुछ इस प्रकार का ही आएगा। तो हम लोग इस प्रकार का आएगा तो इसको समझेंगे कैसे? यहाँ पे तो सिर्फ एक त्रिज्या दिया हुआ है और हम लोग को यानी 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या दिया हुआ है और 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को पहला कंडीशन याद रखना है कि क्या है कि कोई भी त्रिज्या मतलब कोई भी मतलब त्रिज्या पे जब भी कोई स्पर्श रेखा लंब होता है ना, तो यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। यानी 60 डिग्री तो हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होता है। त्रिज्या पर स्पर्श रेखा क्या होता है? लंब, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे 2 ठो क्या है? 2 ठो आपके पास स्पर्श रेखा है, तो 2 ठो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आपके पास क्या है? एक्स्ट्रा एक 60 डिग्री। 3 ठो कोण आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा 3 ठो कोण को आप जोड़ लीजिए पहले। 9 दूनी 18, 6 24, 240 डिग्री। और ये जो बनेगा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये ओ है और ये सी है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार ए सी ओ और बी, ये आपका बनेगा चतुर्भुज, जिसके कोनों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो सर्वप्रथम 240 मेरे पास पहले से प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो 100% क्या बनेगा? वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमारे पास कितना और 60 दिया हुआ है, तीनों को हमने जोड़ा तो 240 हुआ। तो इसमें से आप 240 को पहले घटा लीजिए। इस प्रश्न को समझने का बहुत आसान तरीका है ये। 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, और 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 120। यानी आपको 120 डिग्री का कोण कहाँ पे बनाना है? तो ये जो एंगल बच गया आपके पास, ये वाला, ये तो पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, और ये वाला एंगल आपको कितना दिया हुआ है? 60 ही है, क्योंकि जो 60 डिग्री के कोनों पे झुकी हुई है। तो हमको पहला स्टेप में क्या है? एक वृत्त 5 सेंटीमीटर का खींचना है और इसी लाइन पे 120 डिग्री का एंगल आपको बना देना है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले स्टेप को फॉलो करके पहला स्टेप पूरा करते हैं। तो इस प्रकार हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त सर्वप्रथम खींच लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि एंगल हमारे पास पूरा 360 है, जिसमें से 240 हम घटा लिए तो बचा 120। यानी ये वाला जो कोण बनेगा वो आपका बनेगा 120 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे? 120 डिग्री का कोण कहाँ पे बनाएंगे? तो इस वाले पॉइंट पे बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसी वाले पॉइंट पे तो 120 डिग्री का कोण बच रहा है। ये 60 है और ये
90 डिग्री का कोण है और ये 90 डिग्री, ये तीनों मिला के 240 हुआ, तो 360 होता है पूरा, तो 360 में से हमने 220 को घटाया तो 240 को घटाया तो 120 हमारे पास बचा हुआ है। तो उस 120 को अगर हम यहाँ पे बना लेंगे और ये 120 यहाँ पे बन जाएगा और ये 90 और ये 90, और तो ये सामने जो बच जाएगा वो 60 डिग्री का कोण आपके सामने बच जाएगा। तो हम लोग कितना बनाएंगे यहाँ पे 120 डिग्री का। तो कोण बनाना सबको आता होगा, अगर नहीं आता है तो हमने एक वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको कोण बनाने आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, आपको एक लंबाई का चाप किसी लंबाई का लेना है और थोड़ा सा छोटा लेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगाना है। इस प्रकार हमने इसको चाप लगाया। चाप लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे रखना है और 2 कट लगाना है, ठीक है। एक कट में 60 डिग्री का कोण बनता है और दूसरा कट में 120 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको दूसरा कट ऐसे करके लगा लेना है। तो यहाँ पे फाइनली आपके सामने क्या मिल गया, एक 60 डिग्री का कोण मिला हुआ है, ये पॉइंट है। तो इसको और इसको ऊपर की ओर हम लोग मिलाएंगे तो आपके सामने फाइनली 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। हम लोग इसको आगे की ओर मिला लेते हैं। उसके बाद हमने अब इसको मिलाने के बाद ये 120 डिग्री का कोण बना। हम लोग को पहले क्या पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे क्या होता है, लंब। और जब भी कोई भी त्रिज्या, अगर कोई भी बिंदु किसी भी बिंदु पे लंब होता है तो वहां पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। तो दोनों तरफ 2 स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हम इन दोनों बिंदुओं पे क्या करेंगे, आपको 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाएंगे। तो इस तरह से हमको एक 90 डिग्री का इधर बनाना है और एक 90 डिग्री का इधर बनाना है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है वो हम लोग देखते हैं। इस तरह से हम कॉपी को थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं क्योंकि दिक्कत आता है अगर वहीं पे है। तो हम लोग इस तरह से एक चाप लगाएंगे और सेम उसी लंबाई का चाप, फिर एक दोनों कोण को एक साथ हम लोग बना रहे हैं और इधर भी हम लोग एक चाप ऐसा करके लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब चाप को छोटा बड़ा नहीं करना है, इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, इस वाले पॉइंट पे रखेंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। फिर इस मतलब ये 60 डिग्री का कोण बना, ये 120 डिग्री का, और चाप को यहीं रखेंगे और एक कट इसके सामने यहाँ लगा देंगे। मतलब यहाँ लगा के आप पूरा डायरेक्ट भी ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरा डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और उसके बाद इस वाले पॉइंट से रख के और इस तरह से आपको एक कट ऐसे लगा देना है, ठीक है। हमने वीडियो डाला हुआ है, आप इसका वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वीडियोस का जो आपका लिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। और इसको हम लोग ऊपर की ओर ऐसे रखेंगे और यहाँ से एक कट ऐसे लगा देंगे। तो फाइनली आपके पास कौन कौन सा पॉइंट मिला, एक पॉइंट आपके सामने ये वाला है, जो लास्ट में जो बनता है ना वही पॉइंट होता है। ये आपका 60 डिग्री वाला पॉइंट है, ये आपका 120 डिग्री वाला पॉइंट है, और 60 और 120 पे एक एक कट उसी चाप का लंबाई का हमने लगाया, तो यहाँ पे जो मिला वो 90 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। ये 60 का हो गया, ये 120 का हो गया और ये आपका 90 का हो गया। हमको इसको और इसको मिला देना है ऊपर की ओर, इसको और इसको मिला देना है ऊपर की ओर। इस प्रकार हम जब मिलाएंगे तो आपके सामने जो मिलेगा, जो 2 स्पर्श रेखा, वो क्या है, परस्पर 60 डिग्री के कोण के साथ झुका हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसको मिला लेंगे। तो इस प्रकार हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया और इधर भी इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बस इन दोनों बिंदुओं पे फोकस रहना चाहिए, ठीक है। और इस प्रकार आपको ऐसा करके मिला लेना है। मिला लेने के बाद क्या है, आपको यहाँ पे कोण दिखेगा, तो इस कोण को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे भी 90 हो गया और हमने यहाँ पे 120 बनाया। ये तीनों मिला के आपको कितना हो गया, 300 डिग्री, और बचा उधर 60 डिग्री। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को बना सकते हैं।
आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमने जिस स्टेप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि इसमें एंगल बनाना होता है, बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।